Welcome students. So today I am going to start with the next chapter, that is respiration in organisms. Respiration in organisms start करते हैं. फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन होता है कि जो हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होती है उसको एक्सेल करते हैं. ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल होना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो ये रेस्पिरेशन करती क्या है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है तो ये कर क्या रही है? फूड को ब्रेक डाउन. जो हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है? फूड. जो हमने फूड खाया वो फूड कहाँ चला जाता है? सेल्स के अंदर. तो सेल्स के अंदर जाके ये ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो फूड को क्या कर देती है? ब्रेक डाउन. अब रेस्पिरेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. तो जब फूड ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड ब्रेक डाउन होता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है एंड दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. और वो एनर्जी कहाँ पे यूज होती है? बोलने के लिए, टॉकिंग, वॉकिंग, इवन स्टडिंग. अगर हम स्टडी कर रहे हैं हमारा माइंड यूज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है. कहाँ से आई वो एनर्जी? जो फूड से ब्रेक डाउन हुई. किसने ब्रेक डाउन की? इस ऑक्सीजन ने जो हमने इनहेल की थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन इनटेक करने के बाद कहाँ चली जाती है? सेल्स के पास. सेल्स के पास कैसे जाती है? थ्रू ब्लड. सेल्स के पास थ्रू ब्लड चली जाती है. ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है और वो ब्लड कहाँ से ऑक्सीजन लेता है? लंग्स से. लंग से ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है और सेल्स के पास जाती है. फिर सेल्स क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट कर देते हैं. कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो रेस्पिरेशन है वो फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है. हाउ? फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फूड. फूड फॉर्म होता है लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड ब्रेक डाउन होता है. तो हो गया फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन रिवर्स. एनी अदर पॉइंट? यस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होते हैं लेकिन जो रेस्पिरेशन है इट अकर्स इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन तो होती ही है लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है. एनी अदर डिफरेंस? यस, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस में जब फूड प्रिपेयर हो रहा होता है तो वो कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और वो रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन. इसीलिए वी कैन से दैट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दे आर रिवर्स. नेक्स्ट, एनर्जी फ्रॉम फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. हम सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो सेल से हो रही है, क्योंकि सेल ही फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है. तो क्योंकि सेल्स के अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है इसलिए उसको हम और क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जब ग्लूकोज क्या होता है? फूड जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर है. जो व्हेन ग्लूकोज फूड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन. कि फूड ब्रेक डाउन हुआ लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब उनके अंदर ज्यादातर क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन. फूड ब्रेक डाउन हो रहा है बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन. तो ये क्या है? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड एनर्जी. एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स ये हमारा ये क्या हो जाते हैं? एक्सेल हो जाते हैं थ्रू आवर नोज. हमारे नोज से वो दोबारा एक्सेल हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस मच मोर एनर्जी. इससे एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी ज़्यादा जनरेट होती है. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज अच्छे से ब्रेक डाउन होता है. क्योंकि ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है इसलिए इससे क्या जनरेट होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट वी हैव एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन तो हो रही है बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. जो ग्लूकोज फूड ब्रेक डाउन हो बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करते हैं? यीस्ट एंड इवन सर्टेन बैक्टीरियाज. यीस्ट और सर्टेन बैक्टीरियाज एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एनारोब्स. और ये यीस्ट यूज कहाँ पे होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स.
अल्कोहलिक ड्रिंक्स और ब्रेड को फॉर्म करने के लिए यीस्ट यूज होता है, क्योंकि यीस्ट क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा जनरेट होती थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी कम रिलीज होती है, एनर्जी कम जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन हो रही होती है, किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, ग्लूकोज पार्शियली ब्रेकडाउन हो रहा होता है, जिसकी वजह से इससे एनर्जी बहुत कम निकलती है। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। हमारी मसल्स के अंदर भी कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। कब? जब कोई हम विग्रस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम रनिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फास्ट, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फूड ब्रेकडाउन होता है, फूड ब्रेकडाउन होने से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी उस फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे यूज़ होनी होती है। लेकिन हमारा ब्लड जो सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन वो तो लिमिटेड है, लेकिन हमारी बॉडी क्योंकि विग्रस फिजिकल एक्टिविटी कर रही है तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन सप्लाई जो ब्लड के थ्रू जा रही है वो लिमिटेड है। इसीलिए हमारी जो मसल्स है एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होनी शुरू हो जाती है मसल्स के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन हमारी मसल्स क्योंकि विग्रस फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन से? जब मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तब मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये मसल्स के अंदर चला जाता है और जहाँ जहाँ पे भी जाता है इट क्रिएट्स मसल क्रैम्प्स। आपने कभी देखा होगा जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। वो किसकी वजह से पड़ते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की वजह से। जहाँ जहाँ पे भी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होएगा वहाँ पे मसल के अंदर क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। अब ये ठीक कैसे होगा? कैसे हम इस लैक्टिक एसिड को ठीक कर सकते हैं, मसल से रिमूव कर सकते हैं? बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ। हॉट वाटर बाथ से या मसाज के साथ ये लैक्टिक एसिड रिमूव कर सकते हैं। कैसे? अगर हम मसाज करवाते हैं तो मसल्स में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होनी शुरू हो जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर होनी शुरू हो जाती है, और ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होने से मसल्स के अंदर ये लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन कर जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स हमारे नोज के थ्रू एक्सेल हो जाते हैं, जिससे जो हमारी एक्यूमुलेशन हो चुकी होती है मसल्स के अंदर वो ठीक हो जाता है, मसल क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग मीन्स हम ऑक्सीजन का लेना, जो एयर है, एयर के अंदर सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है। तो ये सारी गैसेज में से हमारी बॉडी के अंदर कौन सी गैस जा रही है? हमारी बॉडी के अंदर एयर जा रही है जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी। एयर जिसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है वो एक्सपेल्ड हो जाती है, कहाँ से, हमारी बॉडी से, इज एक्सपेल्ड फ्रॉम अ बॉडी। और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। और एक ब्रीथ को हम क्या बोलते हैं कि एक इनहेलेशन और एक एक्सेलेशन, एक बार ब्रीथ करना और ब्रीथ आउट करना को हम अब्रीथ बोलते हैं। क्या होता है अब्रीथ? मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सेलेशन, दिस इज कॉल्ड अब्रीथ, एक ब्रीथ। नेक्स्ट, ब्रीदिंग रेट। ये ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। अब नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट के अंदर अंदर हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट कितनी बार ब्रीथ करता है? 15 to 18 टाइम्स 1 मिनट के अंदर अंदर। और विमेंस का ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है मैन से। एडल्ट मैन जो रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन जब हम कोई विग्रस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तब हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। कितना फास्ट हो जाता है? मोर देन 25 टाइम्स इन अ मिनट। तो ज़्यादा 25 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 1 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है जब हम कोई विग्रस फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, चिल्ड्रन के अंदर ब्रीदिंग रेट सबसे ज़्यादा होता है जब वो रेस्ट पोजीशन पे है। कितना होता है? 25 to 30 टाइम्स इन अ मिनट। तो 20 to 30 टाइम्स पर मिनट होता है ब्रीदिंग रेट, चाइल्ड के अंदर ज़्यादा होता है। सो दिस इज ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग रेट।